पार्टिकल न्यूक्लियस से आ सकता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। बट एक नेगेटिव पार्टिकल एक न्यूक्लियस से कैसे आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में जहां तक हम जानते हैं प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी पार्टिकल और वहीं पे प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। ये आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ये गलत है। आगे चल के आपको पता चलेगा इनसे भी छोटे एक पार्टिकल होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्वार्क्स, जिनकी 4 कैटेगरी होती हैं, जो कि फ्रैक्शन में बना देता है चार्ज को 1/3, -1/3, 2/3, इस तरीके से बनाता है, अप डाउन, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है। वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, उसके बेसिस पे ना जाके मैं एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। एक तो उससे भी थ्योरी से भी एक आंसर है, सिंपल थ्योरी से आंसर क्या है कि मान लो n/p रेशियो को आपको क्या करना है, 1/p 1.5 से छोटा करना है, यही हमने पढ़ा है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में बदल देता है। एक न्यूट्रॉन अपने आप को किसमें बदल देता है, प्रोटॉन। अब देखो न्यूट्रॉन अपने आप को कैसे बदल रहा है प्रोटॉन में, ये अभी मैं बताऊंगा। बट इमेजिन करो अगर न्यूमरेटर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदला है तो न्यूमरेटर में एक कम होगा और डिनोमिनेटर में एक बढ़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर आप कम कर दो और डिनोमिनेटर बढ़ा दो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप करके देख लो यार, अगर आप 10/2 ले लीजिए तो क्या आता है 5। 10 में से ऊपर मैं कम करूं 9, नीचे बढ़ाओ 3, क्या आएगा 3 आ गया ना, 9/3 3 हो गया ना, 5 से 3 हुआ नहीं, हुई वैल्यू कम हो रही है। ऐसे न्यूमरेटर बढ़ाते जाओ, सॉरी न्यूमरेटर घटाते जाओ, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओ, तो वैल्यू कम होती है। n/p मतलब जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है। ये बात समझ में आया? तो ये जो चीज न्यूक्लियस में हो रही है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को कैसा बनाना चाहते हैं, स्टेबल। कैसा बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन। कोई डाउट कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, बस पहले बताओ ये समझ में आया ये चीज हो ही क्यों रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर क्या चाहता है कि स्टेबल हो। कोई डाउट? तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन होता है आपका 0 चार्ज बट हैव मास, यही होता है। न्यूट्रॉन का मतलब 0 चार्ज हैव मास, तो ऊपर मास दिखाता है, नीचे चार्ज दिखाता है। एटॉमिक नंबर चार्ज को दर्शाता है। अगर आपने अल्फा और बीटा में देखा हो, बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए -1 लिखते हैं, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए +2 लिखते हैं, या प्लस लिखते हैं तो 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे नो चार्ज है तो न्यूट्रॉन यही दिखाए। तो न्यूट्रॉन क्या बन रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में 1 मास होता है और प्लस का 1 भी होता है, यही कहते हैं ना। प्रोटॉन में तो चार्ज होता है +1, ठीक है। अब ये +1 कैसे आ गया, और अगर ये +1 आया तो एक -1 भी होना चाहिए। अगर और कुछ चीज कोई ऐसा जिसमें -1 हो, और क्योंकि मास तो यहाँ जा चुका है तो कोई ऐसा जिसको कोई मास ना हो। 0 था बट हमने कहा प्रोटॉन बना, प्रोटॉन में प्लस का होता है, ये तो बात समझ में। उसमें मास भी होता है, मास तो मास जहां का सारा मास इसमें चला गया, मास तो चला गया, यानी कोई ऐसी चीज निकली जिसमें कोई मास नहीं होता, 0। क्योंकि यहाँ +1 है, हमें बनाना क्या 0, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऐसा और कौन होता है, बीटा और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जब एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, उस वक्त पर एक बीटा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस में से। ये नहीं कह सकते, बट हाँ इसकी अगर हम क्वांटम थ्योरी में जाएंगे तो यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। या बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये थ्योरी समझ में, वो थ्योरी तो बहुत डिटेल में बीएससी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ना, बट अभी फिलहाल ये बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के फिनोमेना से बिल्कुल विपरीत है। ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर न्यूट्रॉन ही अपने आप को प्रोटॉन में बदलते रहेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कभी स्पेसिफिकली आप फिक्स बता ही नहीं पाओगे। कैल्शियम के जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, भाई प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर है और इसका प्रोटॉन है 20 और न्यूट्रॉन भी है इसमें 20, बट पता नहीं कभी मूड बिगड़ जाए तो ये 21 भी हो जाता है। मूड पे डिपेंड।
21-20 होता है। 21-20 होता है, बट ऐसे नहीं बोल सकते ना। कुछ सोचो यार, न्यूट्रॉन बदल रहा है प्रोटॉन में, ऑब्वियसली ये अच्छी चीज है, स्टेबिलिटी होना चाहता है, बढ़िया चीज है और उसके नेचर को फॉलो भी करता है, बट क्या ये गलत नहीं है कि उसकी वो उसको होने के लिए एक गलत डायरेक्शन को यूज कर रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है? ऐसे तो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाओ, हर कोई स्टेबल हो जाएगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा स्टेबल हो जाएगा, बट फिर उसके न्यूट्रॉन यानी उसकी जो आइडेंटिटी है वो तो उसने लूज कर दी ना। ऐसे पैसा कमाना किसी भी तरीके से कमाया जाता है, बट देयर आर सर्टेन वे जो हमने मान रखे भाई गलत है, इस तरफ नहीं जाना। पहले तो वहां से भी कम सकता है ना कोई गलत चीज करने से, बट आपके पेरेंट्स चलाओगे हाँ बेटा करो, वो बहुत बड़े बहुत मजा इसका सीन क्या है, 10 तोला बस, 1 तोला 2 तोला लाना था बच्चे, अगली बार इसके कान भी खींच लियो। अगर पता भी चल गया ना इतना तोड़ देंगे ऊपर से नीचे पकड़। वैसे ही जब न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को करा तो इमेजिन करो एटम के अंदर क्या बात हो रही होगी, तो ये तो तू चीटिंग कर, मतलब न्यूट्रॉन सारे बदल जाएगा ऐसे, हमारी जो नंबर है इस तो सारे ले जाएगा हमारी तरफ से। तो ऐसी चीज ना हो, उसी वक्त जब ये हुआ तो इसकी वजह से खुद एक अपने अंदर एक न्यूक्लियस में खुद से अनस्टेबिलिटी खुद भी क्रिएट हो गई। एक बार n/p के रेशियो की वजह से तो क्रिएट थी, बट क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए वहां भी एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारे को जीने दोगे नहीं जीने दोगे, मतलब हमारे में से न्यूट्रॉन तुम प्रोटॉन में ले जा रहे हो तो हमारे न्यूट्रॉन भाई तो कोई इज्जत ही नहीं। तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी नहीं ऐसे यही वाली उल्टे बोल देते हैं, टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, हाँ ये तो ये तो बेचारे ऐसे नहीं बोलना होगा न्यूट्रॉन को, मतलब तेरे कोई भी तू प्रोटॉन बना रहा है और हमारा न्यूट्रॉन भाई नहीं है, ऐसे ले जाएगा। तो क्या होता है वहां पर उसी वक्त पे जब ये हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, ये हुआ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया। आ रहा हूँ उतावला मत हो, बट इमेजिन करो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना तो उसने बीटा निकाल दिया ना, बीटा को तो टाटा सीयू हो गया, चलो निकलो ठीक है, और वहीं पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया। अब ऊपर वन हाँ +1 0 है, उधर -1 होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऐसा जिसपे कोई मास नहीं है बट चार्ज क्या है सर, ये क्या निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रॉन वो प्लस का नहीं, इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन। अब सुनो बहुत ध्यान से सुनो, यही मजेदार चीज है। बीटा निकला, बीटा क्या है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके साथ कौन निकल गया पीछे से पॉजिट्रॉन, which does not have any mass but have a charge equal to the electron, मतलब सारा कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा ही है बस चार्ज विपरीत है, नेगेटिव की जगह नो चार्ज। सुनो ध्यान से, ये मान लो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन लिख लूं ऐसा, और ये मिल किससे रहा, ये कौन का गामा कैसे करते समझ में कहां से आएगा। देखो अल्फा तो बहुत जस्टिफाइड है, अल्फा का बिल्कुल सॉर्टेड है भाई, पॉजिटिव हाँ न्यूक्लियस से निकल सकता है। बीटा क्यों निकला, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, भाषण में न्यूट्रॉन किसमें चेंज हुआ, प्रोटॉन में चेंज हुआ, उस समय क्या निकला, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकला। अब ऐसा होना एक एटम के लिए जायज नहीं है, तो उसी वक्त प्रोटॉन किसमें बदलता है, न्यूट्रॉन, और जब वो बदलता है तो वो एक सब पार्टिकल निकालता है एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। अब वो पॉजिट्रॉन पहले निकले हुए इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होता है, दे क्रिएट गामा, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला तो दे एमिट बीटा पार्टिकल, एट द सेम टाइम प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, यहाँ से तो बीटा पार्टिकल निकला, ये तो एमिशन हो गया, बट जब ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो चेंज हुआ इसकी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, तो उस वक्त जो चार्ज पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल निकला दैट इज पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसा नेचर है बट पॉजिटिव है। अब ये पॉजिट्रॉन डज नॉट हैव एनी मास बट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी मास बट हैव अ नेगेटिव चार्ज, एंड दे बोथ कंबाइन दे डज नॉट हैव एनी चार्ज एंड इवन दे डज नॉट हैव एनी मास, दे टोटली हैव एनर्जी व्हिच इज नोन एज गामा। दैट इज एन एक्सप्लेनेशन कि गामा क्यों निकलता है किसी रेडियोएक्टिव पार्टिकल, स्टिल वो कुछ भी नहीं करता,
वो ना मास नंबर में चेंज लाता ना एटॉमिक नंबर में चेंज लाता, तो एन/पी रेशियो को तो किसी भी एंगल से वो कम करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, बट स्टिल वी काउंटेड वो निकल रहा है। सर उस प्रोटॉन को चेंज होने के लिए न्यूट्रॉन में सर एक और वो भी तो चाहिए होगा लाइक बीटा की तरह, तभी तक तो आपने बताया ना कि उसमें से न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकल रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला, ये हो गया, बट प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ गई। प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ना बहुत बड़ी फर्क की बात है। प्रोटॉन बढ़ना मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब उस एटम का स्ट्रक्चर ही बदल गया, कुछ और ही बनना चाह रहा है। तुम शाहरुख खान बनना चाहे तो कहेंगे वो वाली बात इसके साथ हो रही है। यूरेनियम इमेजिन करो ना, इसने कुछ एक न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन बनाया नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया। एटॉमिक नंबर बढ़ाने का मतलब पीरियोडिक टेबल में नहीं पोजीशन देना, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी उसकी जगह पे एक एलिमेंट है, ये कह रहा नहीं मैं मुझे एडजस्ट कर, जैसे पोटेशियम से कैल्शियम बना दिया। हाँ तब मेरे को एडजस्ट कर ले थोड़ी सी जगह बढ़िया से। और ऑब्वियसली खुद सोचो ना, अगर ऐसा होने लग जाता तो क्या तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल मिलता? किसी की स्टेबिलिटी रहती, किसी की पोजीशन की, भाई तेरी पोजीशन यहाँ नहीं है, फिक्स नहीं है, जैसे तुम्हारे स्कूल में होती है रोटेशन पीरियोडिक टेबल में। बेटा आज मंडे का यही है, ट्यूसडे में ये सब आगे किसके हो मिलेंगे। इमेजिन करो वैसी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया हो जाती है, रोज रोज अगर ये मूव करने का तो फिर और बढ़िया। अरे छोड़ दे भाई भाई, अब एग्जाम्पल प्लीज यार, मेरे पे छोड़ देगा। तो उसी वक्त पे प्रोटॉन किसमें बदलता है? न्यूट्रॉन में। और उस जगह पे जो सब्सिडियरी पार्टिकल है जो अनवांटेड है, देखो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला, दैट इज अ रिक्वायर्ड थिंग कि n/p रेशियो को कम करने के लिए वो रिक्वायर्ड था, ठीक है, वो n/p को कम कराने के लिए कर रहा है। उस वक्त एक अनवांटेड पार्टिकल निकला जो नहीं चाहते थे, बट बीटा निकला क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है ये। उसने स्टेबल तो हो गया, बट उसने पूरा एलिमेंट ही बदल दिया मेटल का, एलिमेंट का। तो उन्होंने कहा भैया ये नहीं चल सकता, तो जो गलती उनसे हो गई उसे क्या कर रहे हैं, दोबारा ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया वापस प्रोटॉन बदलो, न्यूट्रॉन बदला। उस वक्त जो पार्टिकल निकला दैट इज पॉजिट्रॉन। अब वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके दे क्रिएट गामा, दैट्स व्हाई गामा इज द रेडिएशन जो सबसे लास्ट निकलता है। अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब एक के बाद एक चीजें निकलती जा रही हैं, तो उसमें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल निकलता है, देन बीटा एंड देन गामा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। सर वो जो पॉजिट्रॉन है सर वो क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते, वो तो पॉजिट्रॉन ही है। पॉजिट्रॉन कहते हैं। वो जो पॉजिट्रॉन है उसका कोई और सिंबल है, यही है इलेक्ट्रॉन की तरह से। इलेक्ट्रॉन जैसे सिंबल ले लो, पॉजिट्रॉन बोलते हैं क्योंकि प्लस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन का नाम ले लिया, बट बिकॉज चार्ज पॉजिटिव हो गया तो उसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं। सर ये पॉजिट्रॉन ने उसी बीटा पार्टिकल से रिएक्ट करा है ना? हाँ, मतलब तुम चाहती है प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ना मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, यानी अब दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन बढ़ रहा है तो आप ये मत समझो कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, आप ये भी समझो प्रोटॉन किससे निकलता है, एटॉमिक नंबर से, यानी एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मान लो दो एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर, यानी दो एलिमेंट को एक ही पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। ये नेचुरल फिनोमेना है। देखो ये हुआ इसलिए कि बिकॉज दे वांट टू बी स्टेबल, ये हुआ इसलिए। बट इन्होंने स्टेबिलिटी तो अपनी रेडियो एक्टिविटी स्टेबिलिटी तो कर ली, बट एलिमेंट्री स्टेबिलिटी का तो सत्यानाश मार दिया, वो दोबारा से फिर से कन्वर्ट हुआ। बट इस करने में इन्होंने एक तरफ से बीटा भी निकाल दिया और उसी वक्त उन्होंने पॉजिट्रॉन भी निकाल दिया, पॉजिट्रॉन बीटा से निकल के अल्फा बना देता है।